नमस्कार दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ को फैक्टर मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम की सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यह मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है इसकी, देखिए इसको पढ़ते हैं। जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान लीजिए हम एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं 4, 3, 5, 6, ये मैंने वैल्यू सपोज कर ली है और ये क्वेश्चन है जिसमें तीन हमें वैल्यू संख्याएं दे रखी है 18, 24, 72 और अगर ऐसा हो जाता है कि ये तीनों संख्याएं इसको पूर्णतः विभाजित कर दें तो ये इस क्वेश्चन का एलसीएम बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम एचसीएफ समझते हैं। एलसीएम आपकी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं। जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, मान लेते हैं कि ये दी गई संख्याएं हैं और कुछ हमारे पास ऐसी एचसीएफ वैल्यू आए 6, 7, 8, 9, 8 या हम 9 भी मान लीजिए ये हमारा एचसीएफ है। तो ये वो संख्या होगी जो इन तीनों को पूरी तरीके से काट देगी, विभाजित कर देगी। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, बाय फैक्टर मेथड हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आज हमें बाय फैक्टर मेथड एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इस फैक्टर मेथड का पूरा नाम प्राइम फैक्टर मेथड भी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इन जितनी भी हमारी ये जो वैल्यू है, संख्याएं दी गई हैं, इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे भाई ये प्राइम फैक्टर क्या होता है। एक्चुअली में हम लोग इनको प्राइम नंबर्स में निकालते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को प्राइम नंबर नहीं पता वहां उनके लिए मैं समझा देता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से कट सकते हैं या सेल्फ से। जैसे आप 2 ले लीजिए, 2 या तो खुद से ही कटेगा या 1 से कटेगा। और भी देख लेते हैं, 3 है, ठीक है, इसके बाद 5 है, 7 है। तो ये ऐसी सब संख्याएं हैं जो या तो खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। क्लियर, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर को समझने के बाद ही आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। 18 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है हमें, 18 को प्राइम फैक्टर में। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं आपको सिंपल करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप ये जानते हैं कि 9 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 18 आता है, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 2 हमारा प्राइम नंबर है तो 2 में तोड़ दिया, 2 की पावर 1 और 3 की इंटू 3। ठीक है, 2 की पावर 1 और 3 इंटू 3, जो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। क्लियर। वहीं अगर हम 24 को करके देखते हैं, 24 को, तो ये हमारा आपका 8 इंटू 3, 8 3 24। ठीक है, तो 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो पावर बना के। क्लियर। वहीं आप 72 को लिख सकते हो, दैट इज 9 इंटू 8, 8 9 जा 72। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको फिर बताया तो मैंने कैसे तोड़ा। 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ आप अगर देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 को ऐसे लिख लिया और 3 को मैंने डायरेक्ट, क्योंकि 3 को और इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, ये प्राइम नंबर में हमने ले लिया है। ठीक है, वहीं 3 को 3 इंटू 3 और 2 को हमने 2 लिख दिया। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर। अब अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन, कम से कम कॉमन हो।
तो अगर हम कम से कम कॉमन देखें तो देखिए यहाँ जो कॉमन है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ जो कॉमन है अगर 2 प्राइम नंबर की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, ये तो कॉमन है, प्रॉपर कॉमन है, बट हमें लीस्ट कॉमन देखना है। तो लीस्ट कॉमन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बट यहाँ 1 है, तो लीस्ट कॉमन कौन सा हुआ? 3। तो हमारा यहाँ जो निकल के आया 2 की पावर 3। क्लियर? और उसके बाद हमारा आता है, अब हम 3 को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो ये तो कॉमन है, बट हमें क्या चाहिए? लीस्ट कॉमन, कम से कम कॉमन। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है 3, यहाँ 2 है 3 के, यहाँ भी 2 है 3 के, यहाँ 1 है। तो मतलब 2 सबसे कम कॉमन है, इसमें नहीं है। कॉमन होता तो सब में होता, पर इसमें कॉमन नहीं है, बाकी 2 जगह, तो ये लीस्ट कॉमन है, मतलब कम से कम कॉमन है। तो 3 की पावर 2, क्योंकि 2 है, 3 की पावर 2। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, और 3 की पावर 2 होता है हमारा 9। इसको सॉल्व करने निकालेंगे तो 72 इज आवर, अब हमारा क्या है निकला, ये LCM। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन को पढ़े फिर दोबारा, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, ये संख्याएं दी गई हैं, इससे ये संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 72 से भी होती है, 24 से भी होती है, और 18 से भी होती है। ठीक है, ये 72 संख्या इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। क्लियर? आइए अब हम SCF की बात करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर आप इसमें हाईएस्ट कॉमन की बात करें, मैं 1 मिनट यहाँ ये आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर हाईएस्ट कॉमन की बात करें तो ये देखिए 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, सिंगल 2 तो सब में कॉमन है। तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए, तो वो भी उसकी पावर 1। क्लियर? फिर अगर इधर की बात करें तो 1 3 इसमें कॉमन है, 1 इसमें है ही, और 1 इसमें है, मतलब तीनों में 3 की पावर 1 कॉमन है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन चाहिए, क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन। तो इसको दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 2 into 3 दैट इज 6। ये हमारा HCF आ गया। ठीक है, हाईएस्ट की डेफिनेशन को फिर से देखते हैं, जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। जो दी गई प्रत्येक संख्या, मतलब ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर, तो 6 एक ऐसी संख्या है तो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। मैं आपको फिर से एक बार जरा रिपीट करा देता हूँ। यहाँ आपको प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि यह 2 सबसे छोटे से आपको प्राइम नंबर से स्टार्ट करना और सबसे बड़े प्राइम नंबर तक ऐसे तोड़ना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करें। तो सबसे छोटे से तोड़ें और सबसे बड़े तक ले जाएं। ठीक है, तो ये हमने सब सॉल्व किया। 18 को 2 into 3 into 3 और निकल के आया 2 की पावर 1 और 2 into 3 की पावर 2 में। 24 को 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में, और 72 को 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में तोड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने लीस्ट कॉमन निकाल लिया। तो लीस्ट कॉमन जो हमारा निकल के आया वो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 72। ऐसी हाईएस्ट कॉमन जो निकल के आया वो हमारा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और 6 हमारा यहाँ आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।